नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज देश भर में लगेगी मोदी सर की स्पेशल क्लास। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर से स्कूली छात्रों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली के मानेकशॉ सभागार में दोपहर 3 बजे से बच्चों से रूबरू होंगे, जिसका प्रसारण टीवी, रेडियो और इंटरनेट के जरिए पूरे देश में होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो छात्रों के सवालों का भी जवाब देंगे। देश के कई स्कूलों में किसी पर्व जैसा उत्साह है। सफाई हो रही है, टीवी सेट लग रहे हैं, छात्रों की स्पेशल क्लास हो रही है। सारी तैयारी है आज के लिए शिक्षक दिवस पर मोदी सर की स्पेशल क्लास जो लगने वाली है। नरेंद्र मोदी तकनीक के जरिए लोगों तक पहुंचने में माहिर हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान 3D रैलियों के जरिए एक साथ कई शहरों तक पहुंचे, तो लोकसभा चुनाव में चाय पर चर्चा से एक ही वक्त कई लोकसभा सीटों के वोटरों से संवाद स्थापित किया। और अब उसी तकनीक की बदौलत वो सीधे छात्रों से संवाद स्थापित करेंगे। इतिहास में यह पहला मौका है जब देश के प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस के मौके पर सीधे छात्रों से संवाद करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम से पूरे देश के छात्रों से रूबरू होंगे। दोपहर 3 बजे उनका कार्यक्रम शुरू होगा और शाम 4:45 बजे तक ये संवाद चलेगा। दिल्ली के सभागार में उनके साथ करीब 700 बच्चों समेत 1000 के आसपास लोग मौजूद रहेंगे। इनमें सरकारी स्कूलों के 600 और केंद्रीय विद्यालयों के 100 बच्चे होंगे। सीबीएसई के अधिकारियों के मुताबिक जवाहर नवोदय विद्यालय के 40 और आर्मी स्कूल के 5 छात्र भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम का भाषण होगा और इसके बाद छात्रों के करीब 15 सवालों का मोदी जवाब देंगे। पीएम की इस कोशिश से स्कूलों में खासा जोश है। पीएम टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट के जरिए स्कूली छात्रों तक पहुंचेंगे। स्कूलों में इसे लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। शुरुआत में कहा गया था कि सभी स्कूलों के लिए पीएम का भाषण दिखाना अनिवार्य है, लेकिन विवाद होने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ आग्रह है, आदेश नहीं। आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी का संबोधन स्कूलों में लाइव दिखाने के लिए देश भर में कई स्कूलों में जबरदस्त तैयारी की गई है। कई स्कूलों में हालांकि टीवी और बिजली की सुविधाएं नहीं है, फिर भी इसे संभव बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही। जब देश का प्रधानमंत्री छात्रों से संवाद करने की पहल करे तो जोश से क्यों न भर जाए स्कूल। बुनियादी दिक्कतों को अगर दरकिनार कर दें तो स्कूलों में शिक्षक दिवस को लेकर खासा जोश नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री को लाइव सुनाने के लिए बाहरी दिल्ली के राजकीय सर्वोदय विद्यालय में पूरी तैयारी की गई है। स्कूल में एलसीडी और टीवी पर छात्र पीएम का भाषण सुनेंगे। स्कूल के बच्चे ये सब जान के बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और इससे प्रेरित हो रहे हैं कि हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को लाइव सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पीएम का भाषण छात्र गंभीरता से सुने, इसे सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली से सटे नोएडा स्थित बाल भारती स्कूल ने अर्धवार्षिक परीक्षा में आज के भाषण से सवाल पूछने का ऐलान कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल की वेबसाइट पे ये सर्कुलर ऑलरेडी आज से 4-5 दिन पहले रिलीज हो गया है, जिसमें हमने जो 5 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 2 मार्क की वेटेज दी है, जिसमें कि 2 मार्क का जो एक प्रश्न होगा वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से रिलेटेड होगा। मुंबई गणपति उत्सव में मगन है। स्कूलों में छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों की वजह से स्कूली छात्र पीएम के भाषण के अनुभव से वंचित ना रह जाएं। इसके लिए बीएमसी ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो टीवी या रेडियो का इंतजाम कर बच्चों को प्रधानमंत्री का भाषण सुनाएं। घाटों का शहर वाराणसी अब मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में चर्चित है। ऐसे में जब पीएम कोई अनूठी पहल करे तो वाराणसी में उत्सुकता स्वाभाविक है। आज पीएम से रूबरू होने के लिए वाराणसी के स्कूल भी तैयार हैं। छात्रों में जोश है तो टीचरों में उत्सुकता। देखिए, ये चीज़ जो हो रही है ये पहली बार हो रही है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो बच्चों को डायरेक्टली एड्रेस करेंगे, और वो भी इतने महत्वपूर्ण दिन पर। बहुत ज़्यादा खुशी है, इसको हम लोग शब्दों के माध्यम से नहीं व्यक्त कर सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी है वह सिर्फ हम लोगों के लिए अपना कीमती समय, देश के मतलब जो विकास के लिए जो समय है उसमें जो कीमती समय वो हम लोगों को देने वाले हैं। देश के स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। जिस देश में स्कूलों के पास बिल्डिंग तक नहीं,
वो भला कैसे इतना बड़ा इंतजाम कर पाएंगे? यही सवाल राजस्थान के बाड़मेर के शिक्षकों को खाई जा रही है। मास्टर जी टीवी के लिए पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रॉनिक दुकानों की चक्कर लगाते नजर आए। पूछने आ रहे, कोई टीवी मिल रही नहीं है, कोई किराए पर देने का सिस्टम वहाँ बंद हो गया है। अभी यहाँ से लेके जाते 25-30 किलोमीटर आगे टीवी लेके जाते, कोई टीवी ले जाने वाले है नहीं। छतरी कोई किराए पे मिलती नहीं है, कोई नई खरीद के लेके जाता है 1800 रुपये, वहाँ है 400 रुपये लगाने वाला ले लेता। बिहार के समस्तीपुर में मदरसा में भी प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनाने की तैयारी की गई है। समस्तीपुर के जामिया मखदूमिया तेगिया मोइनुल उलूम मदरसा में डिश एंटीना लगाया गया है। बिजली कोई खेल ना कर दे, इससे बचने के लिए सोलर सिस्टम लगाया गया है। मोदी का भाषण स्कूलों में लाइव कैसे दिखाया जाए, इसे लेकर पंजाब के होशियारपुर में शिक्षा विभाग मुश्किल में है। वजह यह है कि यहाँ कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें लाइव कार्यक्रम दिखाने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं है। फिर भी इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए स्कूल प्रशासन ने कमर कस ली है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस पर नई मिसाल पेश करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के एक सांसद ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। I wish you were fine. I wish you. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस पर स्कूली छात्रों को गुरु मंत्र देने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। मिलिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के राजस्थान अध्यक्ष सीपी जोशी से। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के बारे में आपने जो बात कही, शिक्षक दिवस आज नहीं वर्षों से मनता आ रहा है, और उसमें मोदी जी ने जो नया काम शुरू किया है, मोदी जी ने जो नया काम शुरू किया है। हमारा सीधा सवाल था, लेकिन सांसद महोदय इधर उधर की हाँकने लगे। हमने दोबारा फिर सवाल किया। सवाल था क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस हमारे शिक्षकों को हर स्कूल में हम लोग देखते हैं कि शिक्षक दिवस पर आम शिक्षकों को भी और बच्चों को भी इससे प्रेरणा देने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना शुरू की है। आज दिल्ली में मोदी जी ने जन धन योजना की, वो पूरे देश में प्रसारित हुई, तो उसका आम लोगों ने देखा, एक जन जागरण हुआ कि इस काम से जुड़ना चाहिए। बैंक में खाता होगा तो हमारा काम आगे बढ़ेगा, ये काम होगा तो हमारा काम लाइव लोगों ने देखा, और अभी भी लाइव बच्चे देखेंगे तो एक बच्चों में एक भावना जागृत होगी शिक्षा के प्रति, अपने देश के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति। जाहिर है नेताजी को नहीं पता। जब हमने जिद की तो समर्थकों के जयकारे के बीच वो ये कहकर निकल गए कि बाद में बताएंगे। ये सवाल कर रहे हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? ये अभी बताऊंगा मैं आपको। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये सीपी जोशी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद। जाहिर है नेताजी को नहीं पता इस दिन की अहमियत। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद और संबोधन पर बहस तो पहले से ही छिड़ चुकी थी, अब विरोध खुलकर सामने आ गया। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्से और स्कूल्स इनके इस संबोधन के इंतजार में हैं, लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में मना कर दिया गया। एक महान शिक्षाविद, चोटी के दार्शनिक और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व की आभा ही कुछ ऐसी थी कि उनका जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे संस्कारों का नया दौर शुरू हुआ, शिक्षक दिवस भी शिक्षकों को गुलाब भेंट करने और रस्म अदायगी तक सीमित हो गया। ये पहला मौका है जब देश के प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस पर इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं और सीधे छात्रों से संवाद करना चाहते हैं। लेकिन संवाद की इसी चाह ने विवाद को भी जन्म दे दिया है। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी स्कूलों को जारी किए गए सर्कुलर में भाषण सुनने का आदेश नहीं, आग्रह है, मर्जी उनकी है। बीजेपी ये भी कह रही है कि क्या प्रधानमंत्री को बच्चों से बात करने का अधिकार नहीं है। सियासत से अलग स्कूलों में प्रधानमंत्री का भाषण सुनने को लेकर एक सकारात्मक भाव ज्यादा है। कई स्कूल प्रबंधन मोदी के संबोधन की प्रतीक्षा में है। देखिए, इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, बिकॉज मोदी जी इतने पावरफुल स्पीकर हैं, इतने मोटिवेटिंग स्पीकर हैं, और अगर वो बच्चों से डायरेक्टली बात करें तो क्या बहुत ही अच्छा है। बहुत उत्साह है, आप जैसे देख रहे हैं बच्चे बहुत जोश में हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी हम लोग से बात करेंगे, और हम लोग सब बच्चे उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए तैयारियां कर रहे हैं।
सरकार ने अपने सर्कुलर में साफ कर दिया है कि अगर टीवी नहीं है तो रेडियो पर, और अगर रेडियो भी नहीं है तो मोबाइल पर प्रधानमंत्री का संबोधन बच्चों को सुनाया जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकार में मोदी के संबोधन को सुनाए जाने की कोई तैयारी नहीं है। महाराष्ट्र में इन दिनों गणपति उत्सव है, जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ के कारण स्कूल बंद हैं। बंगाल ने इसकी तैयारी क्यों नहीं की है, इसकी वजह मालूम करना मुश्किल नहीं है। राजनीति में विरोधी दलों के लिए मोदी देश के प्रधानमंत्री कम बीजेपी के कट्टर नेता ज्यादा हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री आधुनिक तकनीक के जरिए देश के हर स्कूल तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन देश के कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां तक छात्रों को पहुंचने में ही जान हथेली पर लेनी पड़ती है। ऐसे में अगर यहां के छात्र मोदी का भाषण सुनने स्कूल जाएंगे तो जान जोखिम में डालकर ही जाएंगे। देखिए छत्तीसगढ़ के एक स्कूल की ये रिपोर्ट। अथाह पानी और तेज प्रवाह, नदी के एक पार स्कूल और दूसरी तरफ गांव। पुल के अभाव में हर दिन मौत का खेल। ये जगह है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का आनंदी गांव, जहां पढ़ाई के लिए बच्चों को हर दिन अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। एक बार फिर कुछ इस तरह ही जान पर खेलकर आनंदी गांव के बच्चे स्कूल में शिक्षक दिवस मनाने जाएंगे। आना जरूरी है क्योंकि शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री पूरे देश के बच्चों को संबोधित जो करने वाले हैं। वैसे तो छुट्टियों और शिक्षक दिवस वाले दिन बच्चे स्कूल से नदारद ही रहते हैं, लेकिन शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री को लेकर आनंदी गांव के स्कूली बच्चों में भी उत्साह है और स्कूल आने में होने वाली परेशानी के बाद भी वो तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से इनकी एक मांग है और इन्हें ये मांग पूरा होने की उम्मीद भी है। मोदी जी का भाषण सुनने के लिए आएंगे। मोदी जी से मांग करते हैं कि छोटा सा पुल बना दे। रोज नदी पार ट्यूब में नदी पार करके आते हैं और जान जोखिम में लेकर नदी पार करके आते हैं। कभी कभी तो हमें बहुत डर लगता है कहीं हम पानी में बह न जाएं, और मोदी जी से अपेक्षा है कि हम हमारे लिए पुल जल्द से जल्द बनाए। अब हो भी क्यों ना, यूं तो रायपुर से यह जगह सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके बाद भी सुविधा के लिहाज से यहाँ के लोग देश की बाकी जगहों से काफी पीछे हैं। बच्चों की पढ़ाई के साथ ही उनकी परवरिश के लिए भी इस इलाके के लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। खासकर तेज बारिश और बाढ़ के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तेल, गुड़, नमक, यहाँ तक कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं तो नदी पार करने में ट्यूब का सहारा लेना मजबूरी हो जाता है। हम मोदी जी को चिट्ठी लिखने वाले हैं क्योंकि वो मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री को होने के नाते हमारी एक पुल का मांग है, वो अपने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग गाँव वाले चिट्ठी लिखने वाले हैं। अब जब प्रधानमंत्री टीवी और रेडियो के जरिए अपनी बात देश के स्कूली बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, जिनमें से एक छत्तीसगढ़ का ये आनंदी गांव भी है, तो फिर यहाँ के बच्चे भी प्रधानमंत्री से नदी पर एक पुल बनवाने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा पत्र लिखने की तैयारी की जा रही है। इन बच्चों को उम्मीद है कि 34 साल पहले इस गाँव को स्कूल तो मिल गया था, लेकिन अब तक स्कूल तक पहुँचने के लिए एक पुल नहीं मिला, और अब शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जरूरत को पूरा कर दें, जिससे पढ़ाई के लिए हर दिन होने वाला मौत का ये खेल बंद हो जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक दिवस पर ये बच्चे इस गुरु मंत्र का जाप तो करेंगे ही, साथ ही वो मोदी मंत्र को भी सिद्ध करने में जुटे हैं। उन्हें उम्मीद है कि मोदी मंत्र को सिद्ध करने से उनके स्कूलों का कायाकल्प हो जाएगा। गरियाबंद से फरहाज मेनन के साथ सुनील नामदेव, आज तक।